Welcome friends. Today we are going to discuss class 10th electricity. Okay, that is chapter number 12. Video number 12.1. That is chapter 12. This is first video of 12th chapter. यानी कि ये चैप्टर नंबर 12 का पहला वीडियो है. क्लियर? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आइदर इन स्टैटिक फॉर्म और मूवेबल फॉर्म. अगर वो स्टैटिक फॉर्म में भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मूवेबल फॉर्म में हो सकता है, यानी दोनों फॉर्म में हो सकता है ना. तो हम लोग को इसमें देखना है मूवेबल फॉर्म, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, है ना. तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है. इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बताएं इट इज क्या है. इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. और किस किस फॉर्म में हो सकता है. आइदर स्टैटिक, दैट इज स्टेबल में होगा, या फिर मूवेबल में होगा. आइदर इन स्टैटिक और मूवेबल. कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी देखें तो ये दो तरह का होगा, दैट इज स्टैटिक, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं, है ना. मूवेबल फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ये आपका नॉन मूवेबल होता है, और ये आपका मूवेबल, है ना. चलिए तो हम लोग को स्टैटिक ऑलरेडी लोअर क्लास में पढ़े हैं, है ना. जैसे कोई रब करते हैं तो चार्ज हो जाता है ना. तो उसमें स्टोर हो जाते हैं एनर्जी, है ना. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर हो जाते हैं, और जैसे ही टच करते हैं फ्लो करने लगता है. तो हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इसमें देखेंगे, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या. तो सबसे पहले डेफिनेशन होना चाहिए, है ना. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना. तो इसमें क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज, सिर्फ चार्ज फ्लो करते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. तो इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज. किसके थ्रू. तो थ्रू द कंडक्टर. किसी कंडक्टर को थ्रू चार्ज अगर फ्लो करता है तो जो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. और किसी कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है. तो इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स. जैसे सेल मान ले, या बैटरी होगा सोर्स, है ना. सोर्स टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ फ्लो करता है. क्लियर. जैसे अगर मान लेते हैं एक सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, तो पहले एक बैटरी बना लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. इसमें एक स्विच लगा लेते हैं, है ना. एक एमीटर लगा लेते हैं, इसके बारे में और आगे हम लोग देखेंगे, है ना. एक यहाँ बल्ब लगा लेते हैं. तो ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, करंट जो फ्लो करेगा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ करेगा, इन्हें क्लोज सर्किट, है ना. तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम, है ना. अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से शो करते हैं, चार्ज को क्यू से शो करते हैं, और टाइम को स्मॉल टी से. तो एक फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना. आई इलेक्ट्रिक करंट के लिए.
अब देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, या इसको एसआई यूनिट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, है ना। तो आई को हम लोग क्या, एम्पियर इक्वल टू क्यू किसका होता है, चार्ज कूलम, कूलम का। अब बाई टाइम का क्या होता है एसआई यूनिट, सेकेंड, है ना। ये एसआई यूनिट फॉर्म में है, फॉर्म में, है ना। तो यानी कि आपका एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, एम्पियर। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है या सिंपली करंट, है ना, इज एम्पियर, है ना। और ये किसके नाम पे रखा गया है, तो एक साइंटिस्ट है ना, फ्रेंच साइंटिस्ट जो एंड्रयू मैरी एम्पियर के नाम पे, तो नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। चलिए क्लियर। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट के बाद एसआई यूनिट। अब देखते हैं इसको मेज़र किससे करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या से मेज़र करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज measured by the instrument called ammeter, AMMETER, एमीटर। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ सर्किट में दिखा है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो सीरीज में, है ना। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज़ always connected in series in a सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो एमीटर को हमेशा सीरीज में ही करते हैं। अब इससे बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, आई हो गया। चलिए डिफाइन क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, या कह देता है कि डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट, है ना। एक क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर और डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट, दैट इज एम्पियर, एसआई यूनिट ऑफ करंट। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, है ना। 1 एम्पियर, मान लीजिए किसी के एसआई यूनिट ऑफ करंट ही याद नहीं है तो डिफाइन क्या करेगा, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट दे दिया। अब करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो डिफाइन कीजिए 1 एम्पियर। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम 1 एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, इसके अनुसार कूलम बाई सेकेंड है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तो इफ क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो करता है तो उसको क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। तो हम यहाँ 1 लगा सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द फ्लो ऑफ 1 LOMB कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, है ना। चलिए तो ये 1 एम्पियर डिफाइन हो गया। अब देखते हैं चार्ज, कूलम हम लोग देखें तो वही एसआई यूनिट ऑफ चार्ज तो पता ही है, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, ये हो गया। हाँ 1 कूलम क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है, चार्ज कितने पे, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है 1 कूलम के इक्वल होता है। तो 1 कूलम इक्वल टू लिख सकते हैं चार्ज ऑन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जितना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा, है ना, उतना ही 1 कूलम होता है। अब कह देगा 1 इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होगा,
है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करें, इसको 1/, इतना कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो 1/, कितना, 6 × 10⁻18 कूलम, इतना चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन को। अब इसको हम डिवाइड कर दें, तो 1/6, तो 1 को डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा, 0.06, 1 जा 6, 4 6 6 जा 36, फिर 4 6 6 जा, यानी 1.60.166 इसी तरह से आएगा। चलो 2 ही डिजिट इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -18, तो इसको राइट में ले जाएंगे, तो 1.66 × 10⁻−19 कूलम, यानी इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर। चलिए अब अगला टॉपिक ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, है ना। किसी इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर चार्ज, एक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to a point, है ना। तो इसका SI यूनिट भी होगा, SI यूनिट ऑफ सॉरी ये वोल्ट होगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, है ना। इट इज डिनोटेड बाय V। चलिए हम लोग आगे देख लेंगे 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस, मेनली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, दैट इज V, इसका भी V होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे इसमें है तो इन्फिनिटी टू अ पॉइंट में जितना लाने का, यानी इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन होता है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, है ना, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी दोनों पॉइंट पता होना चाहिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए, और लेकिन इसमें क्या है, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने, दोनों बस सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इट इज अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन सेम लगभग है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, यहां इन्फिनिटी ना होकर क्या होगा, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में P और D लिखेंगे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, है ना, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज होगा, वर्क डन बाय चार्ज, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है, सॉरी सिंबल होता है V से शो करते हैं, इक्वल टू वर्क डन का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि W से शो करते हैं, है ना। अब बाय चार्ज को Q से करते हैं, है ना। तो एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, है ना। अगर ऐसा यूनिट को फॉर्म में देखें तो भी पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है ना, इक्वल टू लिख सकते वर्क डन का जूल होता है, और Q का कूलम, यानी चार्ज का कूलम, COULOMB कूलम होता है। ये ऐसा यूनिट का फॉर्म में हम लिखे हैं,
यानी 1 वोल्ट इक्वल टू जूल बाई 1 कूलम, है ना। चलिए ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं क्या है, वोल्ट, है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। सिंपली हम लोग भी लिख सकते हैं, है ना। वोल्ट को सिंपली भी से शो करते हैं। और इसको क्या से मेजर करते थे, जैसे एम्पियर को क्या से मेजर करते थे, एमीटर से, है ना। और वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता था, ये क्या में होगा, तो इसको मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो इट इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, है ना। और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। देखिए कैसे, यहाँ मान लीजिए यहाँ कनेक्ट करना है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वायर के साथ, बल्ब के साथ ये पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देंगे, है ना। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बल्ब के साथ ये पैरेलल हो गया, यानी किसी के साथ भी हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, चलिए अब देखते हैं कि 1 वोल्ट होता क्या है ना। डेफिनेशन जैसे हम लोग यहाँ भी देख लिए थे, एमीटर, तो 1 एम्पियर क्या होता है ना। व्हाट इज़ 1 एम्पियर, तो डिफाइन किए थे। उसी तरह वोल्ट, तो व्हाट इज़ 1 वोल्ट, तो क्या होगा, इफ़ 1 जूल of work is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to another, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। चलो तो डिफाइन करते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट, तो क्या लिखेंगे, इफ 1 जूल of work is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to another point, then the potential difference is said to be 1 वोल्ट। क्लियर, चलिए हो गया, करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक, जैसे अभी हम लोग देखें ये सब इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का है, इट इज़ अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जिससे हो रहा है वो पाथ को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट यार, चलिए तो जैसे बताएं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम फिर से बना देते हैं एक बार, है ना। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा सेल का, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, इसमें एक एमीटर लगा दिए हैं, इसमें एक बल्ब लगा देते हैं, है ना। इसमें एक स्विच लगा देते हैं या की जिसको कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, है ना, किसका सिंबल क्या होता है। हाँ, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, है ना। इसमें एक वोल्ट मीटर जो बताए थे कि पॉजिटिव हमेशा पैरेलल में लगता है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या है, तो इट इज़ the path through which electric current flows, है ना। चलिए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कंपोनेंट्स और उसका सिंबल। तो कुछ कंपोनेंट का नाम लिख देते हैं, सिंबल बना देते हैं, जिसको याद रखना है, हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा। तो कंपोनेंट्स और उसका इधर देख लेते हैं
सिंबल, है ना। तो सबसे पहले जैसे यहाँ कुछ है कंपोनेंट्स, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, इसको क्या कहते हैं, सेल। सेल, तो सेल को कैसे शो करते हैं, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। अगर बैटरी हो गया तो नंबर ऑफ मोर देन वन सेल्स को बैटरी कहते हैं। अगर बैटरी है तो बैटरी को कैसे कहते हैं, एक सेल हो गया, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दो सेल हो गया, इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव तीन सेल हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बैटरी का हो गया, है ना। फिर देखेंगे कि यहाँ क्या है, स्विच। स्विच का है या की का है, स्विच का है या फिर की का है, तो इसका क्या होगा, तो इसको ऐसे, है ना, तो दो तरह का होगा, है ना। ये अगर ऐसे है तो इसको क्या शो करेंगे, ओपन है, यहाँ ओपन लिख देते हैं, ओपन में है ये, है ना। अगर स्विच जो क्लोज्ड है, क्लोज्ड, तो क्लोज्ड में क्या लिखेंगे, एक डॉट दे देते हैं, हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। इसी तरह से चलिए यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, अभी जैसे सर्किट में दिखाया हुआ है, ठीक है, तो सिंपली ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करेगा। रेसिस्टर, तो रेसिस्टर हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज रेसिस्टर, हाँ, तो उसको ऐसे 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 कर देंगे, रेजिस्टर का शो कर रहा है। वेरिएबल रेजिस्टर, तो वेरिएबल रेसिस्टर दो तरह का सिंबल होता है इसका, एक होता है रेसिस्टर के ऊपर एक ऐसे एरो मार दें, और एक होगा कि रेसिस्टर के ऊपर ऐसे ले जाकर डाउनवर्ड एरो मार दें, हाँ, तो ये वेरिएबल रेसिस्टर का हो गया। एमीटर ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। एमीटर का सिंबल क्या होगा, सिंपली ए तो कर दे गोल, ये पॉजिटिव को ये नेगेटिव को शो करेगा। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी हम लोग देख चुके हैं, भी लिख कर गोल कर दें, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये हुआ हमारा सिंबल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहते हैं, फिर हम लोग वीडियो नंबर 12.2 देखेंगे, यानी वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का। तो इसी तरह से वीडियो हम अपलोड करेंगे, जैसे जो चैप्टर है, ठीक है, उसका कौन सा वीडियो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट वीडियो है, 12 चैप्टर है और ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड वीडियो आएगा, तो वीडियो नंबर 12.2, थर्ड वीडियो का 12.3, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।